मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर के किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं, वो भी मैंने आपके साथ अगर शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश कीजिए आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, राइट, बिकॉज येस काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन जो करना शुरू करता है या काफ़ी समय से मेडिटेशन करता है उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं 3 अलग अलग से एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1 में। अभी हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। कोशिश करो कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखो, शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाओ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि जर्क्स, आपके शरीर में आपको जर्क लगता है, एकदम से हम झटका जैसा लगता है, तो वो आपको लग सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों लगा मुझे। ओके, तो सबसे पहले आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तब इतना ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, आपको शायद पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप इतना डीप में उतर जाते हैं कि आपका जो सोल है वो कभी कभी विचरण करने बाहर निकल जाता है। ओके, और जब बाहर निकल जाता है तो कभी कभी बहुत दूर चले जाता है और उसको जब वापस बॉडी में आता है तो आपको झटका सा फील होता है। और वो झटका किसी भी शरीर के पार्ट में हो सकता है, या तो पूरे शरीर में झटका लग सकता है, किसी पार्ट में झटका लग सकता है, कहीं पर किसी अलग से जगह पर, अलग से पोजीशन पर झटका लग सकता है। तो ऐसा कहीं से भी हो सकता है। जहाँ से झटका लगता है इट मीन्स कि आपका सोल वहाँ से बॉडी में एंटर हुआ। ओके, एक ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है झटका लगने का। अब आपके शरीर में कभी कभी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं है और वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होना शुरू होते हैं। जब काफ़ी बड़ा ब्लॉकेज होता है जो अभी तक आपको बॉडी में किसी फिजिकल पेन के रूप में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, जो किसी बॉडी में प्रॉब्लम के रूप में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो जब क्लियर होता है तो भी आपको झटका फील होता है। ओके, दूसरा क्या रीज़न है, व्हाट आर दी अदर रीजंस। यस, दूसरा एक रीज़न है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, ओके, तो आपका जो माइंड है इतना रिलैक्स्ड अवस्था में होता है कि ज़्यादातर आपको इतनी सभानता नहीं होती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि जिससे आपको सावधान रहना ज़रूरी है, तब भी आपका यूनिवर्स आपको एक झटका सा देता है जिससे आपका अवेयरनेस थोड़ा सा आ जाता है। अरे यार, अच्छा लाइक या आई एम मेडिटेटिंग, तो थोड़ा सा आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि आप मेडिटेट कर रहे हो। अगला एक रीज़न, एक और रीज़न क्या है कि झटका क्यों लगता है कि अब कभी कभी मेडिटेशन करते करते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यस, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विचरण करने चले जाते हैं। कभी कभी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं आपको खुद को नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, सोल को सब कुछ पता है। यूनिवर्स आपको संभालता है जब आप मेडिटेशन करते हैं तब, राइट। भले इस दुनिया की अवेयरनेस में इतना ज़्यादा आपको पता नहीं है, आपके सामने जो मेडिटेशन आपको करवा रहे हैं उनको भी शायद नहीं पता लग सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका जो सोल है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप किसी अलग सी जगह पर विचरण करने चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं है, और जब गलत जगह पर जाते हैं तो आपको वो एक झटका सा मिलता है कि जिससे आपको उस जगह पे से वापस भेजा जाता है। आपको बोला जाता है चलो भाई क्विट, यहाँ से एग्जिट करो, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। ओके, तो ये सारी वजह है कि आपको झटके क्यों लग सकते हैं। ओके, इससे ज़्यादा भी और वजह है, अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में इतनी आ रही है। अब आपको अगर झटका लगता है तो उसका क्या मीनिंग है वो आपको खुद को ढूंढना है, राइट। मैं यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें ये इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके साथ क्यों हो रहा है वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये किसी भी व्यक्ति की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके अंदर क्या हो रहा है वो आपको बता पाए, राइट, वो भी स्पिरिचुअली। चलिए, दूसरा जो है वो बहुत ही कॉमन एक साइन है कि जो मुझे लोग पूछते हैं वो है शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन, शरीर में वाइब्रेशन फील करना। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो शरीर ऐसा वाइब्रेट करता है, शरीर का कुछ पार्ट वाइब्रेट करता है, पूरा का पूरा शरीर वाइब्रेट कर सकता है, या फिर शरीर के भले वाइब्रेट नहीं होता है बाहर से, लेकिन आपको अंदर से झंझनाहट जैसे महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन अंदर, जैसे कुछ क्या, जैसे कोई जो पक्षी का जो पंख होता है वो आपके ऊपर से कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है।
उसके फ़ील करने के पीछे रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहले यस, आपका शरीर जो है पूरा एनर्जी से बना हुआ है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो जो एनर्जीज़ कभी आपने फ़ील नहीं की है, वो एनर्जीज़ सारी हिलना और मूव करना शुरू कर देती है। तब आप वाइब्रेशन और टिंगलिंग महसूस करते हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है वाइब्रेशंस फ़ील करने का? जैसे मैंने कहा कि अगर आपके शरीर में कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर किसी तरह का एनर्जी ब्लॉक हो चुका है, जो अभी तक शरीर में आपको लगता नहीं कि वहाँ पर कोई दर्द है, कहीं पर कुछ होता नहीं है, बट उस जगह पे ब्लॉकेज है जो ज़्यादा टाइम तक रहा तो डेफ़िनेटली उसमें दर्द हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो उसको क्लियर करने के लिए वो एनर्जीज़ वहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फ़ील हो सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़ोर से एनर्जीज़ वहाँ से पास होती है वो ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए। ओके, तीसरा रीज़न क्या है? अगर आप ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन वाइब्रेशन फ़ील करते हैं तो मतलब कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो रही है, कि जिसकी वजह से वाइब्रेशंस होते हैं। अब काफ़ी लोग जब भी कुंडलिनी शक्ति का नाम आता है बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। सबसे पहली बात, कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर से जागृत होती है या नहीं होती है, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ज़रा भी अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, ज़रा भी घमंड मत करना कि भाई मुझे तो नहीं जागृत करनी है, मैं कुछ नहीं प्रैक्टिस करूँगी। ओके, इट्स नॉट इन योर हैंड्स। आपकी कुंडलिनी कब जागृत होती है वो यूनिवर्स के हाथ में है। जब आपका टाइम आएगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत भी हो जाएगी। इट्स नॉट, आपकी मर्ज़ी के ऊपर नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए बेफिजूल इससे डरना बंद करो। तो जी हाँ, तो आपकी कुंडलिनी की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी वजह है कि आपके आपके भीतर आप वाइब्रेशंस क्यों महसूस करते हैं। और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ आवाज़ें हैं जो जो अलग से धुन है, अगर आप सुनते हैं, जैसे बहुत ही डीप में मेडिटेशन में आप चले गए और कुछ धुन आपको सुनाई दी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। कोई म्यूज़िक जो आपको पहले कभी आपने सुना नहीं, वो आपने सुना, जैसे ही बाहर आए भूल गए कि वो म्यूज़िक क्या है, लेकिन आपको पता है कि वो म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन था। तो आप अगर मतलब पूछ सकते हैं, अरे यार वो क्या था? सो इट कुड बी, सी अ कपल ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग व्हाट इट कुड बी, पहले तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते करते आप ये सिर्फ एक भौतिक जगत है। भौतिक जगत के अलावा ऐसे बहुत सारी दुनिया है कि जो स्पिरिचुअल दुनियाएं हैं, कि जहाँ पर जिसको आपको पता भी नहीं है। और जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आपको कुछ अलग से म्यूज़िक सुनाई दे सकते हैं, ओके, जो उस दुनिया में चल रहे थे। जब आपने वो सुना बहुत ज़्यादा अलौकिक लगा, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो क्या था, बिकॉज़ आपने पहले कभी नहीं सुना है। बट फिर आप जब इस दुनिया की सभानता में वापस आए, आपको वो म्यूज़िक डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, बिकॉज़ येस, डिवाइन डायमेंशन की कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको याद नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आप वो भूल भी जाते हैं। तो येस, लेकिन आपके जहन में रहता है कि यार वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, कुछ स्पेशल था, तो वो उतनी आपकी मेमोरी रहती है, बस बाकी का जो एग्जैक्ट म्यूज़िक था वो आप भूल जाते हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसी डायमेंशन में, इसी दुनिया में आप मेडिटेशन करते करते, जैसे मैंने कहा, एस्ट्रली आपका जो सोल है किसी और जगह पर चला गया, और वहाँ पर जो जो बातें हो रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी, जो म्यूज़िक बज रहा था, वो आपने सुन लिया। जो आपके आसपास, जहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हुए थे, उस जगह पर ऐसा कुछ भी म्यूज़िक नहीं था, और इस वजह से कुछ अलग सा म्यूज़िक, कुछ अलग सा साउंड आपको सुनाई दिया। ओके, उसके बाद क्या और पॉसिबिलिटी है? कि जो आपको साउंड सुनाई दिया, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आपकी जो फिज़िकल सेंसेस है वो इतनी ज़्यादा, मतलब भले पावरफुल ना हो, लेकिन जब आप डीप में जाते हैं तो आपकी फ़िज़िकल सेंस, आपकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाती है। और जब आप एकदम डीप में जाते हैं तो आपको इतना सा भी, छोटा सा भी कुछ साउंड है कि जो बहुत ही बड़ा एनहेंस होकर सुनाई दे सकता है, जिसकी वजह से भी आपको कुछ अलग साउंड सुनाई दिया, ऐसा फ़ील हुआ। ओके, तो ये भी वजह है कि क्यों आपको कुछ अलग सा सुनाई दिया। उसके बाद देखते हैं कुछ अलग अलग चीज़ें अगर आपको दिखती है, ओके, तो वो क्या हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें दिखना मतलब कि वही चीज़ वापस आप एस्ट्रली कहीं पर चले गए, वहाँ का जो चल रहा था वो आपको दिखा। दूसरी बात, जो आपके साथ होने जा रहा है वो चीज़ आपको होने से पहले दिख गई, वो भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, कुछ सवाल आपके मन में थे, कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हैं जिसका जवाब आपको चाहिए, और जब आप डीप में गए तो आपको एज अ सीन, एज कुछ कुछ जैसे स्क्रीन पर कुछ चल रहा है उस तरह से आपको दिखाई दिया, या फिर सच में हकीकत में वो चीज़ हो रही है उस तरह से आपको दिखाई दिया। सो इट कुड बी अ सल्यूशन टू व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग। ओके, उसके बाद अगली चीज़ है नॉलेज।
कुछ आप कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, कोई सल्यूशन आपको चाहिए, तो जैसे ही आप डीप में मेडिटेशन में गए, कुछ नॉलेज आपको मिला, बाहर आए और आप यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग कि भाई वो नॉलेज है क्या, और आप गूगल पे जाकर सर्च करो, येस दैट थिंग विल एग्जिस्ट। दूसरी बात, जो नॉलेज की आपको ज़रूरत है लेकिन आपको पता नहीं कि आपको ज़रूरत है, वो नॉलेज आपको मिल सकता है। दूसरा, आप जो प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो आपके सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, वो सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं। ओके। और तीसरा है कि कुछ और नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके द्वारा वो नॉलेज इस दुनिया में बांटा जाना चाहिए, तो वो नॉलेज भी आपको मिल सकता है। वो नॉलेज डाउनलोड हो सकता है मेडिटेशन की प्रोसेस के दौरान। अब ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या हो सकता है। इसमें से क्या आपके लिए कौन सा मीनिंग अप्लाई करता है, ये आपको खुद को ढूंढना है। ओके, कैसे ढूंढेंगे? मेडिटेशन में जाकर अगर कोई भी मैसेज आपको मिला है, कुछ भी आपको फील हुआ है कि जो आपको लगता है यार इसका तो जवाब मेरे पास होना ही चाहिए, मेडिटेशन में जाओ और आप येस, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आप इसका जवाब ढूंढेंगे, तो वो भी आतुर है आपको उसका जवाब देने के लिए। तो मेडिटेशन करने बैठो और पूछो इसका क्या मीनिंग है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि भाई आपके लिए उसका क्या मीनिंग है। ओके। फिर अब आपके शरीर में जो भौतिक सेंसेस है, जैसे आंखें जो देखती है, नाक से सूंघना, ज़बान से टेस्ट करना, कान से सुनाई देना, ओके, स्किन से आप फील करते हैं, ओके, तो ये सारी जो फिज़िकल सेंसेस है वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअल सेंसेस से। स्पिरिचुअल सेंसेस कौन सी हैं? जैसे आंखें हैं कि जिससे क्लेयरवॉयंस, यस, आपकी फ़िज़िकल आंखों से आप देख सकते हैं, स्पिरिचुअल आंखों से आप क्लेयरवॉयंस मतलब जो नहीं है आपके आसपास आप वो भी देख पाएंगे। फिर क्लेयर ऑडियंस कि जिससे सुन सकते हैं कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें। क्लेयर सेंटियंस के जो आपके आसपास नहीं है उसे महसूस कर पाना, वो फील कर सकेंगे क्लेयर सेंटियंस के द्वारा। फिर क्लेयर कॉग्निजेंस है कि जिससे आपका नॉलेज जो डाउनलोड होता है। फिर क्लेयर ओल्फैक्टरी एंड क्लेयर गस्टेटरी कि जो सूंघने के द्वारा और टेस्ट के द्वारा आपको कुछ पता चलता है। कभी कभी मेडिटेशन करने के टाइम पर कोई टेस्ट आपको आता है, ओके, कि जो आपने आपके घर में नहीं बन रहा है, फिर भी एकदम से वो टेस्ट आता है, और फिर आपको पता चले कि किसी के बारे में आप सोच रहे थे, उसके घर पे वो पकौड़े बन रहे थे जिसकी वजह से आपको वो स्मेल आई। ओके, तो जी हाँ, तो तो ये थे सारे अलग अलग साइंस के जो आपको मिल सकते हैं, आपको खुद को ढूंढने हैं। मुझे लगता है इसका पार्ट 3 नहीं बनेगा, बिकॉज जितनी सारी बातें मुझे एक्सप्लेन करनी थी सब कुछ यहाँ पे आ गई। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने जैसा है कि जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जिससे मैं अगला पार्ट 3 बनाना है कि नहीं बनाना मुझे पता लग सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ बांटिए कि जो मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में उनको ये सारे प्रॉब्लम्स का आंसर क्या है वो उनको मिल सके, वो ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।